चंगेज खान भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया? दुनिया का सबसे क्रूर कहे जाने वाला राजा चंगेज खान क्या डरता था भारत से? आखिर क्यों नहीं किया चंगेज खान ने भारत पर हमला? और क्या चंगेज खान मुस्लिम था? और ऐसे कैसे बना चंगेज खान दुनिया का सबसे क्रूर शासक, जिसके मात्र देखने से कोई भी राज्य कर लेता था उसकी गुलामी? और कहाँ है चंगेज खान का मकबरा? और क्या वाकई चीन का हर 200 में से एक इंसान चंगेज खान का वंशज है? जानेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा कि चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने अपने जीवन काल के दौरान 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं करवाई थी। उसकी बर्बरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने 1 घंटे के भीतर ही 17 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना क्रूर शासक होने के बावजूद भी चंगेज खान ने कभी भारत पे हमला नहीं किया, या यूं कहें कि हमला नहीं कर पाया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि चंगेज खान भारत को अपने कब्जे में नहीं ले पाया? सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात भारत को अपने कब्जे में लेने की इच्छा इतिहास में हर शासक की थी, लेकिन चंगेज खान ने कभी भी भारत पर हमला नहीं किया और न ही भारत से कभी दुश्मनी ली। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर चंगेज खान कैसे इतना क्रूर शासक बना। दोस्तों, चंगेज खान के नाम सुनकर सभी लोगों को लगता है कि वो मुसलमान शख्स था, लेकिन असल में चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो मंगोल का रहने वाला था और बुद्धिज्म का ऑडियाई था। चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था। वर्ष 1160 के आसपास मंगोल में नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप आपस में लड़ते रहते थे और उसका फायदा चीन के शासक उठाते थे। और मंगोल के ज्यादातर हिस्से पर चीन की सेना बार बार आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में कर रही थी। उस समय तक मंगोल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए चाहते हुए भी वो चीन की सेना का मुकाबला नहीं कर पाते थे। तैमुजिन का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग के ओनोन नदी के निकट हुआ था। तैमुजिन के पिता एक शानदार योद्धा थे और इसी वजह से मंगोल के ट्राइबल ग्रुप में उनका एक अच्छा नाम था। लेकिन जब वर्ष 1171 में जब तैमुजिन सिर्फ 10 साल का था, तब उसके पिता येसुजे की मौत हो गई। पिता की मौत से पहले तैमुजिन उसे काफी विद्याएं और हथियार चलाना सीख गया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में तैमुजिन ने कई विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। जिस समय तैमुजिन का जन्म हुआ था, उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान था। उस निशान को देखकर ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये लोगों के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। पिता की मौत के बाद तैमुजिन की माता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई और साथ ही येसुजे के मौत के बाद तैमुजिन के परिवार को शाही खानदान से बेदखल कर दिया गया। मजबूरन तैमुजिन के परिवार को जंगलों में रहना पड़ा। एक समय पर सबसे शक्तिशाली परिवार माने जाने वाला तैमुजिन का परिवार अब गरीबों में अपना जीवन यापन कर रहा था। तैमुजिन जब 12 साल का था, तब उन्होंने बोर्ते नाम की एक महिला के साथ शादी कर ली। लेकिन सन 1178 में बोर्ते को एक अन्य ग्रुप के लोगों ने अगवा कर लिया। इसे आप दूसरा कबीला भी कह सकते हैं। मंगोल्स की खास बात ये रही कि वो कभी भी अपना अपमान नहीं भूलते हैं और अपने अपमान का बदला अच्छे से लेना जानते हैं। तैमुजिन ने तुरंत अपने भाई के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोर्ते को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। इसके बाद तैमुजिन के बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। तैमुजिन की एक और खास बात ये थी कि वो कभी भी धन दौलत या पैसों के लालच में नहीं आया और न ही इन चीजों ने उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित किया। चंगेज खान द्वारा भारत पर कब्जा न करने के पीछे ये भी एक वजह थी, क्योंकि अन्य शासकों को भारत में सोना और धन दौलत नजर आ रहे थे, लेकिन चंगेज खान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था और न ही उसने भारत के साथ कोई दुश्मनी थी। इसलिए भारत पर चंगेज खान ने कभी भी हमले के बारे में नहीं सोचा। हालांकि उसके कई अन्य पहलू हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। अपनी पत्नी को दूसरे कबीले से वापस लाने के बाद तैमुजिन और उसके भाई तैमूज के बीच एक जंग छिड़ गई। दोनों अपने अपने कबीले के सरदार बनना चाहते थे। ऐसे में पूरी सेना 2 हिस्सों में विभाजित होना शुरू हो गई। ज्यादातर लोगों ने तैमुजिन की तरफ जाने का फैसला किया, क्योंकि तैमुजिन अपनी सेना के सभी लोगों के सम्मान, अधिकार और सम्मान देता था। चाहे कोई मंत्री हो या योद्धा हो या सिपाही ही हो, सभी को बराबरी का हक तैमुजिन ने दिया। अब तैमुजिन को लोगों ने खान कहकर बुलाना शुरू कर दिया और उसका नाम बदलकर चंगेज खान कर दिया। यहाँ पर खान का मतलब किसी धर्म से नहीं, बल्कि कबीले के सरदार होने के कारण तैमुजिन को खान की उपाधि दी गई। चंगेज खान के जन्म से पहले चीन ने हमेशा मंगोल को अपना गुलाम बनाए रखा और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए। चंगेज खान मंगोल का अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने चीन पर आक्रमण करने का फैसला किया। एक बड़ी सेना लेकर चंगेज खान ने चीन के वेस्टर्सिया पर हमला किया और सन 1210 तक उसे अपना गुलाम बना लिया। सिर्फ 5 सालों में ही इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को फतेह करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन चंगेज के बहादुरी ने चीनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चंगेज खान ने चीन की जिन डायनेस्टी पर आक्रमण किया। इन दोनों साम्राज्य के लोगों ने ही मंगोल्स पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। चंगेज खान की क्रूरता और उसकी सेना से बचने के लिए चीन ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन चंगेज खान की विशाल सेना के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आकार भी छोटा नजर आने लगा और चंगेज खान की सेना आसानी से दीवार पार करके चीन में दाखिल हो गई। जिस समय चंगेज खान चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय एक अन्य पड़ोसी साम्राज्य कारा खिताई एम्पायर ने मंगोल के कुछ शहरों पर हमला कर दिया। वो इस बात से अनजान थे कि मंगोल कमजोर नहीं रहे और वो दुनिया की किसी भी सेना को मार गिराने के लिए काफी हैं। चंगेज खान के मंगोल सेना ने आसानी से कारा खिताई एम्पायर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब चंगेज खान लगातार मंगोल एम्पायर का विस्तार कर रहा था। उसने एक क्वेरिस मियान एम्पायर के साथ ट्रेड रूट को खोलने के लिए अपने 3 दूतों को भेजा, लेकिन क्वेरिस मियान का राजा अलादीन मोहम्मद किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने मंगोल
मंगोल के 3 दूतों में से एक का सिर काट दिया और अन्य 2 मंगोलियों को भी बेइज्जत कर वापस घर भेज दिया। ये पूरी घटना जब चंगेज खान तक पहुंची तो उसने क्वारिम मियान से बदला लेने का फैसला किया। अलादीन नहीं जानता था कि चंगेज खान उसके राज्य में कितनी तबाही मचाने वाला है और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। चंगेज खान ने अलादीन के पूरे राज्य में कत्लेआम मचा दिया और अलादीन को भी सेना द्वारा मार दिया गया। अब अलादीन का बेटा जलालुद्दीन अपनी जान बचाकर दिल्ली तक आ गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश से जलालुद्दीन ने मदद मांगी। ये बात सन 1221 की है और इस समय चंगेज खान की सेना सिंधु नदी के किनारे खड़ी थी जिसके दूसरे छोर पर हिंदुस्तान था, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद करने से इनकार कर दिया। इस बात से चंगेज खान काफी खुश हुआ और उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाल दिया। ये वो समय था जब दुनिया के बड़े हिस्से पर मंगोल्स राज कर रहे थे। वर्तमान समय के मुताबिक मंगोल्स का शासन मंगोलिया के अलावा अफगानिस्तान, चीन, जापान, रूस, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका, ईरान, इराक जैसे हिस्सों तक फैल चुका था। इससे पहले किसी भी साम्राज्य ने इतने बड़े एरिया में अपने एम्पायर का विस्तार नहीं किया था। कहा जाता है कि चंगेज खान बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित था। वो जानता था कि बौद्ध धर्म में लोग शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। इस वजह से भी चंगेज खान भारत पर हमला नहीं किया, क्योंकि ऐसी पवित्र धरती पर वो खून की नदियां नहीं बहाना चाहता था और वो सिंधु नदी के किनारे से ही वापस लौट गया। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, इस बारे में अन्य कई बातें प्रचलित हैं। बताया जाता है कि जब वो सिंधु नदी के किनारे डेरा डाले हुए था तो उसे सपने में एक सफेद यूनिकॉर्न घोड़ा नजर आया जिसने उसे भारत पर आक्रमण न करने का आग्रह किया। चंगेज खान इन चीजों पर काफी विश्वास रखता था और उसने इसलिए भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुछ अन्य इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाला नहीं था, सिर्फ उसे पोस्टपोन किया था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंगेज खान की मौत के बाद मंगोल एम्पायर के अन्य शासक ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें मंगोल्स का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के साथ हुआ था। कई जगह जिक्र किया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी और चंगेज खान के बीच में भयंकर युद्ध भी हुआ, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों के बीच कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया, बल्कि ये दोनों व्यक्ति एक समय धरती पर जीवित ही नहीं थे। चंगेज खान की मौत सन 1227 में हो गई थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म ही 1260 के बाद हुआ। चंगेज खान की मौत कैसे हुई थी, इस बारे में कई दावे किए जाते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के दौरान घोड़े से गिरकर चंगेज खान की मौत हो गई, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चंगेज खान की मौत की वजह प्लेग बीमारी को मानते हैं। इसके अलावा कई जगह ये भी जिक्र मिलता है कि उत्तर प्रदेश, चीन में टिबेटो बर्मन जनजाति तांगुक की एक राजकुमारी ने छुरा घोंपकर चंगेज खान की हत्या कर दी थी, लेकिन सच क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में जितने भी योद्धा या शासक हुए हैं उन सभी के मकबरे कहीं न कहीं मिले हैं, लेकिन चंगेज खान ने कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी कोई भी निशानी धरती पर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए चंगेज खान की कब्र कहाँ मौजूद है, इस बारे में कोई नहीं जानता। कई एक्सपर्ट और रिसर्चर्स चंगेज खान की कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि बरखान खल्दून माउंटेन के पर्वतों के बीच चंगेज खान का मकबरा मौजूद है। कुछ साल पहले एक स्टडी में दावा किया गया था कि वर्तमान में चीन में मौजूद हर 200 में से एक व्यक्ति चंगेज खान का ही वंशज है। चंगेज खान एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसकी सैकड़ों संतानें हुई। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी चंगेज खान के वंशज है। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके एक पोते बरके खान ने अपने भाई हलाकू खान से लड़ाई होने के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया और उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिन्होंने 300 सालों तक हिंदुस्तान में शासन किया। जाते जाते आपको बता दें कि चंगेज खान के नाम का मतलब होता है दोस्तों सागर का महाशासक, और चंगेज खान ने अपने नाम का सही मतलब भी दुनिया को बता दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप जान गए होंगे कि चंगेज खान भारत पर हमला क्यों नहीं कर पाया। चंगेज खान बर्बर होने के बावजूद एक महान शासक कहलाता है। आपका क्या कहना है चंगेज खान के बारे में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।